आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती, ये दोनों ही नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कारण ये है क्योंकि गठबंधन के लिए अब इन दोनों ही नामों पर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रखी हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती तो भले आप देखिए पिछड़ गई हो, लेकिन उन्हीं के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर पिछड़ते नजर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में तो उतरे थे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने से पहले भी कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि मायावती स्वामी मौर्य को टिकट दे सकती हैं। अपने ही टिकट पर, यानी बसपा के टिकट पर मायावती स्वामी मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखें तो ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी बिगुल फूका, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। कारण उनके नाम का चर्चाओं में बना रहने का अब यही है क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी साख को बचाना चाहते हैं तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन उन्हें करना पड़ेगा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे। आपको बता दें, मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अब खतरते नजर आ रहे हैं। कारण ये है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय पर बहुजन समाज पार्टी में शामिल थे। मायावती के साथ 25 साल अपने स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति के मायावती को बहुजन समाज पार्टी को समर्पित किए थे, लेकिन 25 साल के कार्यकाल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का हाथ छोड़ देते हैं और समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। सपा में जाने के बाद कहीं ना कहीं कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पांव यहाँ पर प्रसार कर रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी छोड़कर स्वामी मौर्य पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। और फिर उसके बाद जब कहीं भी स्वामी मौर्य की साख नहीं जमे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर एक पार्टी छोड़ी और अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने ही वाले थे या करना ही चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गए। लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी सीट से चुनावी मैदान में तो उतरना जरूरी था। अब किस सीट से उतरते हैं इस पर लगातार चर्चाएं तेज थी। इसी के चलते गठबंधन करने की साख में लोकसभा चुनाव के दौरान ही जुटते नजर आए। लेकिन वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से कुशीनगर की सीट पर हवा बोला, लेकिन कुशीनगर से इतनी बुरी हार स्वामी प्रसाद मौर्य को झेलनी पड़ी जिसके कयास, जिसका अंदाजा कहीं ना कहीं नहीं लगाया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो यह हार कुशीनगर की सीट से हुई है, इस हार ने पूरे देश में हाहाकार तो मचा दिया है और वहीं उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो शुरुआती जनाधार है उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि अगर मायावती के साथ स्वामी मौर्य गठबंधन कर लेते हैं तो अखिलेश यादव पर आखिर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन करने से पसंद बेशक नहीं होंगे। ये सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठ रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ चले जाते हैं और आने वाले उपचुनाव जो यूपी में होने वाले हैं 10 सीटों पर, इन 10 सीटों के उपचुनाव में अगर स्वामी मौर्य बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे और वहीं जो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी 27 के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अपनी साख जमाते नजर आएंगे तो किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मायावती के साथ जाएंगे तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज होते नजर आएंगे। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाए और अखिलेश यादव के साथ जाएंगे तो मायावती पर खासा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।